नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ ऐसे 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जिस बिजनेस को आप बहुत कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। आप अलग अलग लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और जो बिजनेस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये लॉन्ग टाइम आप इसको आगे चला सकते हैं। मान लो कि ये बिजनेस बंद ही नहीं होंगे क्योंकि इसमें जो भी आइटम आप बेचते हैं वो हमेशा हर दिन की, हर घर की, हर व्यक्तियों की जरूरत वाली आइटम होती है। तो अगर ऐसा एक बिजनेस हो जो आप छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं, अलग अलग लेवल पे आप उसको शुरू कर सकते हैं, आप कम निवेश में उसको शुरू कर सकते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चलता रहे, आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह आगे डेवलप आप कर सकते हैं और आप अगर उसको बहुत सिंपल तरीके से अगर शुरू भी कर सकते हैं तो मैं कहता हूं इससे अच्छा बिजनेस कोई होता नहीं है। जब भी एक बिजनेस की बात आती है, जब ये बिजनेस के बारे में प्लान होता है तो ज्यादातर लोग को यही लगता है कि बिजनेस करने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा आइडिया होना चाहिए, बहुत बड़ा प्लानिंग की जरूरत हो सकती है। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं इसे कैसे करूंगा, अगर करना भी है तो उसके लिए मुझे काफी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा तो मैं कैसे निपटूंगा। इस तरह जब भी एक बिजनेस की प्लान आती है तो सब के लिए यही प्रॉब्लम होता है कि आप एक जॉब के लिए, मान लो कि आप कहीं एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो क्या आपके साथ उस इंटरव्यू के लिए सिर्फ आप ही जाते हो इंटरव्यू के लिए? आप जैसे 100 या 1000 लोगों को वो कंपनी ने उस इंटरव्यू के लिए बुलाए होंगे और वैकेंसी होगी 1 या 2 या 3 की। तो आप देखिए कितना बड़ा कंपटीशन वाला एक मार्केट है जॉब का। जो भी चीजें मैं इस तरह आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे ही शेयर करता हूं। मैं काफी टाइम मेरे करियर में दुबई जैसे एक सिटी में काम कर चुका हूं। वहां के बिजनेस को, वहां के जॉब मार्केट को, वहां के कंडीशन को मैंने समझा है। मैं इंडिया के जो जॉब मार्केट है और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है इसको भी मैंने समझा है। एक बात मैं श्योर हूं, इंडिया में भले ही अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी हो या जॉब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा हो, लेकिन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बाकी जगह से लेके हमारे भारत में काफी ज्यादा है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपको एक कंपनी में एक अच्छा अच्छा एक डिपार्टमेंट में आपको जॉब आपको मिलता है, आप एक अच्छे पोजीशन में हो, तो मैं कहता हूं बेस्ट है आप उस जॉब को कर लीजिए। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहां आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है, अच्छा आपका पोजीशन हो सकता है, अच्छी लिविंग कंडीशन आपकी हो सकती है, आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, आपको थोड़ी अपने जॉब की सेफ्टी श्योरिटी होती है। लेकिन काफी जॉब ऐसे होते हैं जहां कोई श्योरिटी नहीं होती, किसी भी टाइम आप निकाले जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे आपको पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कभी भी साल में या 2 साल में भी आपको सैलरी नहीं बढ़ती है। तो इस तरह के एक सिचुएशन में आप कितने साल एक जॉब पे लगाओगे? तो मैं कहता हूं अगर आप इस कंडीशन में ऐसे एक व्यक्ति हो तो मैं कहता हूं आप उससे भले आप 2-4 साल काम कर लीजिए या 1-2 साल भी कर लीजिए, लेकिन आप उसके बाद आपके लाइफ को थोड़ा स्ट्रेट लाइन पे ले जाने के लिए आप एक छोटे बिजनेस शुरू करेंगे, वो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो आज ऐसे 3 बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप 25,000 से लेकर 30,000 तक के निवेश में आराम से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस है सब्जी का बिजनेस। दोस्तों अगर ये बिजनेस आप अगर शुरू करते हैं तो मैं कहता हूं आपका ये बिजनेस बहुत आगे चलेगा। मैं कहता हूं इसको आप बहुत छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। इसके पास आपके पास करने के लिए काफी रास्ते हैं। एक है कि अगर आपके पास बहुत ही कम निवेश है तो आप इसको एक रोड साइड के लेवल पे एक बिजनेस इसकी शुरू कर सकते हैं। सेकंड है कि आपके पास थोड़ा ज्यादा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप एक ठेले के लेवल पे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है कि आप एक छोटे दुकान लेके उस दुकान में इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अगर आपको इसे होलसेल लेवल पे करना है तो आप होलसेल लेवल पे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं अलग अलग लेवल पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सब्जी एक ऐसा आइटम है जो हर दिन की जरूरत वाली आइटम है। हर एक व्यक्ति आपका कस्टमर होता है। और आप देखिए सब्जी के जहां भी बिजनेस चलते हैं, आप एक बार देखिए कभी भी वो सब्जी वाला वैसा ही नहीं बैठा होगा, उसके पास हमेशा कोई ना कोई ग्राहक आते रहेंगे। कभी 2 आइटम 3 आइटम, मिनिमम मैं कहता हूं 1 आइटम सही उनके बिकते रहेंगे। तो एक ऐसा बिजनेस है सब्जी का जो हर दिन हर साल चलेगा, कभी ये बिजनेस बंद नहीं होती। और साथ ही साथ अगर आपके पास मौका है उसको बहुत से कम लेवल पे शुरू करने का, तो मैं कहता हूं आप देखिए
आपको अगर एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो लाइफ टाइम आपको चलाना है, जो आगे बहुत अच्छी तरह आपको डेवलप करना है, अगर आपके पास एक अच्छे बिजनेस में उसको चेंज करके एक होलसेलर बनने के प्लान में भी आप अगर एक बिजनेस सब्जी के शुरू करते हैं, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ कम से कम निवेश है, मैं कहता हूं आपके पास अगर 10,000 का ही निवेश है, अगर 5,000 का ही निवेश है, तो आप एक सब्जी का बिजनेस छोटे लेवल पे शुरू कीजिए। स्टेप बाय स्टेप अगर रोड साइड पे शुरू करना है करिए, उसके बाद जब थोड़ा पैसा आपके पास आता है तो एक ठेले पे शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद आप इसको एक दुकान लेके करिए, और इसको आगे आपको और बढ़ाना है तो आप इसका एक सब्जी का होलसेलर बन सकते हैं। आप देखिए मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं इस तरह के बिजनेस लेके, सब्जी को ही आप ले लीजिए कि उनमें से बहुत लोगों की शुरुआत ऐसे एक छोटे लेवल पे थी। तो ये एक सब्जी का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। आप इस बिजनेस को फुल टाइम करना है, फुल टाइम कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपको एक पार्ट टाइम में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप, तभी भी आप एक सब्जी के बिजनेस शुरू कीजिए। शाम को आप जब भी आपके काम से छूट जाते हैं 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद, आप एक 2-3 घंटा भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको बहुत सारी सब्जियों की वैरायटी से शुरू करने की जरूरत भी नहीं है। आप अगर 2-4 आइटम से भी शुरू करना चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं। अगर आप मान लो कि आप एक ही आइटम से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं एक ही आइटम से शुरू करें। आप सिर्फ प्याज से इस बिजनेस की शुरू करें। आप अगर टमाटर से शुरू करना चाहते थे एक आइटम वो लेके शुरू करें, या प्याज और आलू को लेके शुरू करें, प्याज आलू टमाटर से शुरू करें। आप अगर सही में सोचते हो कि आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो मैं कहता हूं सब्जी का बिजनेस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कि काफी लोग हमारे समाज में बिजनेस करते हैं और सालों से करते हैं। एक छोटे लेवल से शुरू किए हुए बिजनेस आज दुकानों में होलसेल लेवल पे उनका चल रहा है। तो क्या ये बिजनेस उनके लिए सही था? उनको इससे एक अच्छा मुनाफा मिलता था, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसीलिए तो वो आज भी वो बिजनेस को कर रहे हैं। इसके बाद अगला एक बिजनेस है एक कोचिंग सेंटर का बिजनेस। जैसे कि आप जानते हैं एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए हर एक माता पिता काफी कोशिश करते हैं, काफी पैसा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खर्चा भी करते हैं। तो मैं कहता हूं कोचिंग सेंटर एक ऐसा बिजनेस है जो आप बिल्कुल कम लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। अगर आप आपके घर से शुरू करना चाहते हैं तो आप आपके घर के एक छोटे कमरे से इसको शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ एरिया अगला आपके घर के साथ आसपास है तो उस एरिया को यूज करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। किराए का एक सेटअप लेके भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप देखिए कि गांव हो या शहर हो, हर जगह पे इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन चलता है। इंस्टीट्यूशन आप बहुत छोटे लेवल पे शुरू करें, कम बच्चों से शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाए। मैं कहता हूं अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आप एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, तो आपको कभी भी ज्यादा मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो विद्यार्थियां आते हैं सीखने के लिए, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, वो ही आपको और स्टूडेंट्स बढ़ाने में आपके मदद करेंगे। आप में काफी लोग होंगे जिनके पास इस तरह का एक क्वालिफिकेशन होगा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का, एक कोचिंग सेंटर को शुरू करने का। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक ग्रेजुएट हो सकते हो, आपको अगर इंग्लिश अच्छी तरह आती होगी, आप कंप्यूटर जानते होंगे, आप कम्युनिकेशन स्किल सिखा सकते हैं, आप कोई एग्जाम की कोचिंग करा सकते हैं, आप अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, आप अगर फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, आप अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा सकते हैं, आप एक करियर गाइडेंस दे सकते हैं, आप अगर कोई एग्जाम की कोचिंग दे सकते हैं। इस तरह के काफी ऑप्शन होते हैं आप एक कोचिंग सेंटर के थ्रू सर्विस की ऑफर देने के लिए। आप सोचिए कि आपको इसमें से कौन सी चीज पे इंटरेस्ट है, आपको कौन सा स्किल है। अगर स्किल है आपके पास, अगर इंटरेस्ट है, अगर ये दोनों भी नहीं है, अगर आप सिर्फ पैसा खर्चा करके एक कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं और बाहर से किसी को हायर करके आप उसमें सर्विस देना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में कोचिंग सेंटर का कभी भी डिमांड खत्म नहीं होगा। ये आगे बहुत अच्छी तरह डेवलप होने वाला बिजनेस है। इसकी मैं कहता हूं काफी अपॉर्चुनिटी आज शहर में है और ज्यादातर अपॉर्चुनिटी आज गांव में भी है। इसके बाद अगला बिजनेस है फास्ट फूड का बिजनेस। दोस्तों आज आप देखिए आपके एरिया में जितने भी इस तरह के
ठेले या इस तरह के स्टॉल है फास्ट फूड के, आप एक बार जाके मैं कहता हूं कम से कम एक 5-10 मिनट आप उधर उस एरिया को थोड़ा वॉच करें, एक फूड स्टॉल को वॉच करें। मैं कहता हूं काफी कस्टमर वहां वेट करते आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये फास्ट फूड का जो कल्चर है आज हमारे सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है। अब देखिए, अगर आपके एरिया में मैं कहता हूं अगर 10 स्टॉल है फास्ट फूड का, वो 10 स्टॉल को भी आप अगर एक बार देखेंगे, एक चीज आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि सबका बिजनेस चलता है। चाहे वो पानी पूरी बेचते होंगे, अगले स्टॉल में समोसा बिकता होगा, अगले स्टॉल में छोले भटूरे बिकते होंगे, अगले स्टॉल में डोसा बिकते होंगे, इसी स्टॉल आप देखेंगे बर्गर के, चाउमीन के, चाइनीज फूड्स के। मैं कहता हूं हर तरीके का फास्ट फूड जो है आज हमारे कल्चर में बहुत फेमस हो चुका है, काफी कस्टमर्स होते हैं। 10 साल पहले शुरू हुआ जो फास्ट फूड का स्टॉल है वो आज भी आपको वहां मिलेंगे, क्योंकि आपको ये बात समझना है खाने के जो भी आइटम का बिजनेस है उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो चलना ही चलना है। इसको भी आप काफी लेवल पे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बड़ी निवेश की जरूरत नहीं है। जितना आपके पास निवेश है उसके बेस पे आप एक छोटे रेडी के सेटअप पे शुरू करें, एक रोड साइड स्टॉल पे सेटअप पे शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा निवेश है, थोड़ा आप और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप एक छोटे दुकान के लेवल पे लेके भी कर सकते हैं। तो आपके पास काफी ऑप्शन है करने का। और साथ ही साथ आपको अगर फुल टाइम करना है तो फुल टाइम इस बिजनेस को करें। अगर मान लो कि आपके पास काम है, आप कहीं जॉब करते हैं, लेकिन आपको एक बिजनेस शुरू करना है, तो आप आराम से शाम को आपके जॉब से छूटने के बाद 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आप इस बिजनेस को 2-3 या 4 घंटा कर सकते हैं। और मैं कहता हूं आप इसमें से एक अच्छा मुनाफा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। आप आपका एक सिंपल प्लान बनाइए। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या आइटम का फास्ट फूड बेचना है, कौन सा बिजनेस करना है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, इसमें आपको जो सही लगे, जो आपके माइंडसेट के हिसाब से आपको अच्छा लगे, जो आप सिंपल तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सिर्फ समोसा और चाय लेके एक स्टॉल शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है समोसा बनाना। आप खुद बना सकते हैं, आपके घर पे बना सकते हैं। यूट्यूब में आप 1-2 वीडियो देखिए, उसमें से समोसा बनाना आप सीख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। एक अच्छा चाय बनाना भी आप इजी से सीख सकते हैं। आप चाय और समोसा का एक फास्ट फूड की दुकान शुरू करें। इस तरह आप जो भी आपको बनाना हो, चाहे आपको छोले भटूरे बनाना सीखने हो, आपको अगर पानी पूरी कैसा बनाना है, या आपको कोई भी चाइनीज फूड जो भी तरह का इस तरह का आइटम है उसको अगर बनाना है, उसकी बिजनेस करना है, तो आप बहुत आराम से सीख भी सकते हैं। उसको आप बहुत से कम निवेश में शुरू भी कर सकते हैं। 1 या 2 आइटम से शुरू करें, उससे आप स्टेप बाय स्टेप उस बिजनेस को शुरू करें, उससे आप सीखिए। और मैं कहता हूं आपको अगर वही 2 आइटम लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो मैं कहता हूं पूरे सालों साल वही 2 आइटम आप बेचे, उसमें आप बेस्ट बनने की कोशिश करें, उसकी एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा टेस्ट कस्टमर को ऑफर करने की कोशिश करें, और आप उस बिजनेस में बहुत अच्छी तरह सक्सेस हो जाओगे। इस बिजनेस को आप एक फुल टाइम बेस में कर सकते हैं शुरू। अगर आपको शाम के पास आपके पास अगर 2-4 घंटे हैं आपके काम से छुटकारा पाने के बाद, उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं। मान लो कि अगर आप शाम को 6 बजे आपके काम से छूटते हैं तो आप उस टाइम के बाद रात को एक 10-11 बजे तक इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बिजनेस में डायरेक्ट काम नहीं करना है, तभी भी आप इस तरह का एक बिजनेस शुरू करके किसी एक व्यक्ति को इस काम पे आप लगा सकते हैं। वैसे भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप इस तरह 1-2 स्टॉल शुरू कर सकते हैं, वहां आप किसी को काम पे लगा सकते हैं, उनके थ्रू भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास इसको करने के लिए। अगर आपको एक बिजनेस ही शुरू करना है तो मैं कहता हूं हमारे भारत में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे मीडियम लेवल का बिजनेस हो, कैसे भी लेवल पे आप एक बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। सिर्फ एक ही है कि आपके पास उसका क्लियर प्लान और एक क्लियर डेडिकेशन के साथ आपको उसको शुरू करना है। दोस्तों, मैं कहता हूं बहुत अच्छा बिजनेस है। कभी भी ये बिजनेस में आपको कोई घाटा नहीं होगा। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि आपका बिजनेस नहीं चले। हर दिन आपका बिजनेस चलता है, काफी कस्टमर आपके पास जुड़ते हैं, और आप थोड़ा प्रैक्टिकली इसको करते हैं, थोड़ा सही तरीके से कस्टमर को हैंडल करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपके दुकान पे लाइन लगेगी कस्टमर की। आप देखिए, सालों साल से बिजनेस करे हुए व्यक्ति को भी आप उस एरिया में देख सकते हैं। क्या उनको मुनाफा नहीं है? उनको मुनाफा नहीं मिलता है? क्या उनका बिजनेस नहीं चलता है?
उनका अच्छा बिजनेस चलता है, वो एक अच्छा मुनाफा इससे कमाते हैं और वो उस बिजनेस से काफी संतुष्ट है, इसीलिए तो आज भी वो बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर एक छोटे मोटे जॉब कर रहे हैं, अगर आप आपके जॉब से संतुष्ट नहीं हो, आपको उससे अपने घर चलाने के पैसे नहीं मिलते हो और आपको बहुत काफी धक्के खाने पड़ते हैं एक जॉब मिलने के लिए, एक जॉब पे लगने के लिए, और आपको कभी भी आपके जॉब पे सिक्योरिटी नहीं लगे, सेफ्टी नहीं लगे, तो मैं कहता हूं आप उस जॉब को छोड़े, आप एक बिजनेस के लिए ट्राई कीजिए। आपका क्या नुकसान होना है, आप 10,000, 20,000, 30,000 में इस तरह का एक बिजनेस जरूर शुरू कर सकते हैं। आप एक ट्राई तो करके देखें। आप अपने जॉब के लिए अपना एरिया छोड़ते हो, अपना गांव छोड़ते हो, अपना घर छोड़ते हो, बहुत कम सैलरी में आप कहीं परदेश जाते हो, अगर आपको एक अच्छा जॉब मिलता है, उसमें एक आपको एक अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, आपको एक अच्छी सैलरी उससे मिलती है, आप टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हैं, तो मैं कहता हूं आप जॉब कीजिए। उसके अलावा आप सिर्फ जॉब के लाइन पे लगने के लिए, जॉब के धक्के खाने से बेहतर है, अपना गांव छोड़ने से बेहतर है, आप 1-2 साल जॉब कर भी लो, वो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। आपको ये समझ में आएगा कि काम की महत्व क्या होती है। लेकिन 1-2 साल के बाद भी सही, आप एक छोटा सा बिजनेस इस तरह करके देखिए, आपको बहुत आगे ले जा सकता है। कि लोगों का हमेशा ये डर होता है बिजनेस में कि बिजनेस फेल हो जाएगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, बहुत ज्यादा आइटम रखना पड़ेगा, बहुत लोगों को काम पे लगाने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है बिजनेस। बिजनेस को जो समझने का आपका तरीका है, उसको आप सिंपल रखिए, तब आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। फिर एक छोटे से प्लान से एक छोटी सी बिजनेस की शुरुआत कीजिए और आप उसको उसके ऊपर फुल डेडिकेशन दीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाते रहिए। स्टेप बाय स्टेप आप उसी मुनाफे से, आपको जो मुनाफा आपके बिजनेस से मिलता है उसी को ही आप उसमें इन्वेस्ट करके वैसे ही उस बिजनेस को आप चलाते रहिए। आपको कोई लोन या कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। कल ऐसा हो जाए कि आपकी एक छोटी शुरुआत, आपकी एक छोटी सोच जिसको लेके आपने एक बिजनेस शुरू किया था, कल वो एक बड़ा बिजनेस में बदलते हुए आपके सामने आपको दिखाई भी देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी आपको इससे मोटिवेशन मिली हो, तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।